हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी वेदिक्स एनालिसिस के बारे में, जो कि मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च की है और इसकी पेरेंट कंपनी के ऊपर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखे जाएं तो वेदिक्स जो है ये एक प्राइवेट लिमिटेड है जो कि सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स को प्रोवाइड करती है। सॉफ्टटेक कंपनी है और जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 7 जुलाई 2010 में। ये एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और रजिस्टर है अहमदाबाद। इसकी ऑथराइज कैपिटल 1 लाख है और शेयर पेड अप कैपिटल भी 1 लाख है। ये एक सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग कंसल्टेंसी एंड सप्लाई प्रोवाइड्स करती है रेडी टू मेड वाले यूजर्स अकॉर्डिंग टू द यूजर्स। और कस्टमर्स को कस्टम के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं हम। तो कस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो इंक्लूड मेड टू ऑर्डर सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक यूज़र। हर एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। अब देखा जाए तो वेदिक्स जो है ये एन ऑफरिंग कंपनी है जो कि एक मतलब कह सकते हैं हम, ये पेरेंट कंपनी के थ्रू प्रोवाइड की गई है जो कि आगे फर्दर इंक्रीज़ कर रही है। और वेदिक्स बेसिकली देखा जाए तो ये हेयर ग्रोथ के लिए ही मेंशन्ड है। मोस्टली ये प्रोवाइड करती है कि हमारे हेयर पे कितनी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो सकती है बालों की, जो कि किसी वजह से या किसी डिप्रेशन से या किसी बीमारी से हमारे बालों की ग्रोथ नहीं होती है। अब हम देखा जाए तो वेदिक्स वेदिक्स की जो पेरेंट कंपनी है वो इनकनेक्ट डिजिटल है, जिसके मेंबर्स जो हैं वो चैतन्य है, वीरेंद्र है और संग्राम सिम्हा है। अब ये इनकॉर्पोरेटेड हुई है वेदिक्स जो हुई है 2018 में अच्छे से इनकॉर्पोरेटेड हुई है। और अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट भी करने की कोशिश कर रही है। अब हम इसकी पेरेंट कंपनी के बारे में जानें तो ये तेलंगाना में लोकेटेड है और ये 4 जुलाई को इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2011 में। अब इसका रेवेन्यू जनरेटिंग वगैरह हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन इसकी पेड अप कैपिटल जो है वो ये इसकी 53 है और शेयर कैपिटल इसकी 53 है और पेड अप कैपिटल 46.19 लैक्स है। अगर हम डिस्क्रिप्शन में जाएं तो ये वुमेंस लाइफस्टाइल पे ज़्यादा फोकस्ड करती है, वेलनेस, ब्यूटी एंड पेरेंटिंग, फूड, वेडिंग, इंटीरियर डेकोर्स एक्सेट्रा। और अगर देखा जाए तो इसका लास्टली मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, इसकी एनुअल जनरल मीटिंग थी 31 दिसंबर 2020 को एंड इट्स स्टेटस इज़ एक्टिव, जिसके बारे में हमने पढ़ा होगा और वीडियोस भी वायरल हुई थी। और फाइनेंशियल एनालिसिस देखा जाए तो इसका रेवेन्यू जो था, टर्नओवर जो है इसका लास्ट ईयर में निकला है 2020 में, जब कोविड पीक पे था तो 100 करोड़ का था। और नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हुई थी इसकी 375.21% से। और EBITDA ऑफ द कंपनी ऑल्सो इंक्रीजेज by 22.5% and total assets also increases by 230.09% and liabilities too increased 80.10%. ऑपरेटिंग रेवेन्यू हमने पढ़ लिया, EBITDA पढ़ लिया, नेटवर्थ पढ़ लिया, डेप्थ इक्विटी रेशियो इसका 0.02 है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 7.29 है और इसका करंट रेशियो अगर हम देखा जाए तो 4.92 है। इसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी ने काफ़ी गेन किया है जब कोविड पीक पे था। और अगर हम इसके नेटवर्क की देखी जाए तो हम मान सकते हैं कि इसने बहुत अच्छे से नेटवर्क ग्रो किए हैं। और ये कंपनी जो है इसे प्रोवाइड करती है फीचर्स दैट अलाउ यू टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर कॉमन डिक्टेटरशिप बिटवीन कंपनीज। इट हेल्प्स यू टू फाइंड अदर डिक्टेटरशिप्स ऑफ एन इंडियन डेकोर एंड वेयर एल्स ही हैज़ बिजनेस इंटरेस्ट। अगर हम देखें तो इसकी कुछ कंपनीज़ जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो इसकी कंपनीज़ जो कनेक्टेड है, इंकनेट लाइफस्टाइल, इंकनेट स्टाइल क्रेज प्राइवेट लिमिटेड, मॉम जंक्शन प्राइवेट लिमिटेड, HW वेलनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, द शोल्डर स्टोर प्राइवेट लिमिटेड, पेप टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड। ये मेन है जो मैंने रिसर्च से फाइंड आउट किए हैं। एंड थैंक यू।